नारायणपुर नाम के एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। इस गांव में रहता था एक मेहनती और ईमानदार लड़का, रघु। रघु खेत में मेहनत करता, लेकिन जब भी किसी और को खुद से बेहतर देखता उसका दिल उदास हो जाता। उसने करण की होशियारी देखी, सिद्धार्थ का बड़ा घर देखा और दौड़ते बच्चे की तेजी देखी और सोचा, काश मैं भी ऐसा होता। लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी कम होने लगी। पढ़ाई और काम में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। रघु उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी किसी को मुझसे बेहतर देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। कृपया मेरी मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह रघु सूरज की पहली किरणों के साथ पेड़ के पास पहुंचा। संत वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने रघु से कहा, देखो इस जंगल को, यहां हर पेड़ अलग है। कुछ ऊंचे हैं, कुछ छोटे, किसी में मीठे फल लगते हैं और किसी में नहीं। अगर यह आम का पेड़ नारियल के पेड़ से अपनी तुलना करने लगे तो क्या यह सही होगा? रघु को बात समझ आने लगी। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। संत उसे तालाब के पास ले गए और बोले, देखो, मछलियां पानी में तैर रही है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगर मछली यह सोचे कि वह क्यों नहीं उड़ सकती तो क्या यह सही होगा? रघु हंस पड़ा और बोला, नहीं गुरुदेव, मछली तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो? अपनी ताकत पहचानो और अपनी राह खुद बनाओ। समय बीतता गया। रघु ने अपनी मेहनत और काबिलियत पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ साल बाद वह गांव का एक सफल व्यवसायी बन गया। लोग उसकी तारीफ करते और उससे पूछते, रघु, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? रघु मुस्कुराया और बोला, अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह असफल होगी, लेकिन अगर वह अपनी तैरने की क्षमता को निखारे तो पूरे सागर की रानी बन सकती है। याद रखो, सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों की अपनी जगह है। अपनी ताकत पहचानो और अपनी सफलता खुद बनाओ। अपनी तुलना मत करो, अपनी पहचान बनाओ।